नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज को इन डिटेल। हम लोग एक क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखते हैं, उनकी डिटेल देखते हैं, उनके आंसर्स देखते हैं और फिर उन्हीं के पीडीएफ से तैयारी करते हैं। पीडीएफ मिलते हैं टेलीग्राम पर। तो आज फिर ले आई हूँ एक और क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए, 20 क्वेश्चंस अगेन, जो कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑफ विच गैस। एटमॉस्फेयर का नीचे का भाग लगभग पूरी तरह किस गैस से बना होता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर का नीचे वाला भाग कौन सा होता है। तो जिसमें हम रहते हैं, जिसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, या हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो अब इनका क्वेश्चन क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो पहले तो ये देखो इसमें कौन कौन सी गैस होती है। तो इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है एंड मैनी मोर। लेकिन सबसे ज्यादा क्या? नाइट्रोजन 79%। 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। कितनी हो गई? 100 हो गई। लेकिन 0.03% CO2 और इससे भी कम आर्गन एंड सो ऑन। तो आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। तो आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर चला जाएगा क्वेश्चन 21 का, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे सबसे नीचे वाले वायुमंडल की परत में। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन हैपन इन विच ऑर्गन। मानव निषेचन किस अंग में होता है? तो मानव का निषेचन का क्या मतलब है भाई? निषेचन का मतलब है फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और एग का मिलना। तो हमारी फीमेल बॉडी के अंदर क्या होती है स्टूडेंट? ये होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बीच वाली जगह कहलाती है यूट्रस, यानी कि गर्भाशय हमने किया हुआ है, जहां पर 9 महीने तक बच्चा रखा जाता है। ठीक है, बच्चे की पूरी ग्रोथ होती है। ये होती है मां की कोख या वोम्ब, या हम गर्भाशय या यूट्रस इसे बोलते हैं। ये नीचे आ गया क्या? सर्वाइकल और वेजाइना। ये साइड में मिलती है ये वाली दोनों ट्यूब, इन्हें बोलते हैं स्टूडेंट्स फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ये है हमारी ओवरी, यानी कि अंडाशय। यहां से एग बनेगा और बनकर पहुंच जाएगा इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर। पहुंच गया एग, पहुंच गया। अब नीचे से क्या आएगा? नीचे से आएगा स्पर्म, और ये स्पर्म चला जाता है कहां पर? जाता है इस फैलोपियन ट्यूब में, और यहां ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? जाइगोट। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां होती है? फर्टिलाइजेशन होती है स्टूडेंट्स फैलोपियन ट्यूब में। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। इसे गर्भाशय नलिका बोल देते हैं। ठीक है, तो इस नलिका के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है क्या? फर्टिलाइजेशन। यहां पर जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट बनने के बाद लड़खड़ाता हुआ नीचे आ जाता है और इस दीवार पर चिपक जाता है, और यहां से ही ये पोषण लेता है और धीरे धीरे यहीं पर बच्चा तैयार होता है 9 महीने तक। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र के फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ कहां होती है? तो गर्भाशय, यानी कि यूटरस में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काओ। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है स्टूडेंट बोस टॉरस। बोस टॉरस होता है गाय का वैज्ञानिक नाम। याद रखना है, 2 शब्दों में लिखा तो आगे वाला क्या आ गया? जीनस, पीछे वाले क्या आ गई? स्पीशीज, यानी जाति, और वंश। मतलब बोस क्या हो गया? वंश यानी जीनस, टॉरस क्या हो गया? जाति यानी कि स्पीशीज। पहला कैपिटल लेटर है, बाकी सारे स्मॉल हैं, दोनों को अंडरलाइन कर दिया। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? लीनियस ने। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेडिकल नेम फॉर लैक ऑफ स्लीप। नींद की कमी का चिकित्सीय नाम क्या है? कहते हैं नींद की कमी हो रही है, नींद ही नहीं आती यार, पूरी पूरी रात में जागती रहती हूँ, है ना। क्या बोलते हैं? गाना सुना है? इनसोम्निया। इनसोम्निया गाना बहुत फेमस हुआ था। इनसोम्निया का मतलब होता है नींदे उड़ जाना।
इंसोम्निया एक साइंटिफिक टर्म है या एक मेडिकल टर्म है जो कि नींदें उड़ने के लिए होती है, ठीक है। तो इंसोम्निया कब होता है? प्यार मोहब्बत में नहीं, इंसोम्निया होती है जब पेपर फिर पे होते हैं ना, तो रातों को नींद नहीं आती कि भाई पढ़ लो, वो होता है इंसोम्निया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है स्टूडेंट D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है। ये D2O होता है, डी क्या होता है यहाँ पे? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये ड्यूटीरियम जो होता है, बहुत बार बता दिया है मैंने, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, यानी कि समस्थानिक होता है। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे D नीचे 1 ऊपर 2, और इसी को ऐसे भी लिख देते हैं H नीचे 1 ऊपर 2। एक ही बात है दोनों की, ठीक है, दोनों एक ही चीज है और दोनों ही ड्यूटीरियम कहलाते हैं। इसका भार है 2, तो D2O का भार हो जाता है, D का कितना है? 2, ठीक है। तो 2 ऐसे लिखो, D2O यानी कि 2 गुना D का कितना है? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, 16 और 4 20 इसका परमाणु भार हो जाता है, मास हो जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम विच ऑर्गन इंसुलिन इज रिलीव्ड? ये भी बहुत बार बता दिया, इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है स्टूडेंट कहाँ से? इंसुलिन निकलता है, ये हमारी ड्यूडेनम, तो यहाँ पर एक अंग होता है, इससे निकलता है इंसुलिन। इस अंग को बोलते हैं अग्नाशय या इसी को बोलते हैं पेनक्रियाज। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे एंजाइम भी निकलते हैं, हार्मोन भी निकलते हैं। ये पेट के नीचे होती है, बहुत बार बता चुकी हूँ। आइलेट ऑफ लैंगरहन की बनी होती है, आइलेट ऑफ लैंगरहन में भी 3 कोशिका, अल्फा बीटा गामा, अल्फा से ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन, गामा से सोमैटोस्टेटिन, याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन का गलनांक क्या है? तो टंगस्टन जो होता है बहुत उच्च तापमान पे जाके पिघलता है, यानी कि इट मेल्ट्स ऑन वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 3422 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बल्ब का जो तंतु होता है ना, ये बना होता है टंगस्टन का, पता नहीं कितनी बार बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस? जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जॉन्डिस कौन सी बीमारी है भाई? कौन सी बीमारी है जॉन्डिस? बच्चों में सबसे ज्यादा होती है पीलिया की बीमारी, जनरली तो पीलिया ही बोलते हैं, वही होती है जॉन्डिस। आंखें पीली पीली दिखती हैं, मुंह पीला पड़ जाता है, वो होती है जॉन्डिस की बीमारी। यूरिन जो होता है वो पीले रंग का आता है, येलो येलो कलर का होता है, तो ये होती है जॉन्डिस की बीमारी। ये लीवर के खराब होने से हो जाती है, ठीक है। लीवर के अंदर ना बिलरुबिन बिलवर्डिन सही ढंग से नहीं बनता, ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो वो बॉडी में इधर उधर इकट्ठा होने लग जाता है, जिस वजह से हमें पीलापन दिखाई देता है। तो जॉन्डिस कौन सी अंग पे प्रभाव करता है? तो लीवर पे यानी यकृत पे। क्वेश्चन नंबर 29, विच हार्मोन इज रिलीव्ड इन बॉयज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी? यानी कि 15-16 साल की उम्र में। 15-16 साल की उम्र में लड़कों में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो लड़कों में हार्मोन ही एक होता है भाई, घूम फिर के पढ़ना ही एक हार्मोन होता है, बस वही लिख दो। तो लड़कों का एक हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। यही उनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि द्वितीय लैंगिक गुण जो होते हैं, दाढ़ी मूंछ आना, छाती चौड़ी होना, ठीक है, ये सारी चीजें, बॉडी पे बाल आना, आवाज का भारीपन, ये सारी चीजें कौन करवाता है? यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है। इसी का एक और नाम है, इसे बोल देते हैं एंड्रोजन। क्या बोल देते हैं? एंड्रोजन। लेकिन आपको नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अपार्ट फ्रॉम मरकरी विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? पारे के अलावा अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? आपके पास ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, गैलियम या सीजियम। तो गैलियम और सीजियम 2 ऐसी धातु है स्टूडेंट्स जो कि कमरे के तापमान पर क्या होती है? कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में मिलती है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों, लेकिन ये दोनों हमारी हथेली पे पिघलती है। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सी धातु हथेली पे पिघलती है? तो सीजियम और गैलियम वह धातु है जो कि हथेली पर पिघलती है, ठीक है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पित्त रस किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बनाने का पूछा है, तो पित्तरस कौन बनाता है? पित्तरस बनाता है हमारा लीवर यानी कि यकृत। ऑप्शन ए विल बी द
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर चला गया ऑप्शन ए लीवर, यानी कि यकृत जो है वो बाइल बनाता है। बाइल क्या करता है, तो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, यानी कि वसा का इमल्सीकरण या वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। बाइल संग्रहित कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। देखो हमारा जो पेट है, ठीक है, इसके यहां पर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं लीवर। लीवर के नीचे की तरफ यहां पर होता है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। ये क्या है, ये है यकृत यानी लीवर। ये क्या करता है, ये बाइल बनाता है और वो बाइल बना के इस डक्ट के थ्रू इसको दे देता है, किसको, ये है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। और जब भी खाने का पाचन करना होता है, ये पित्ताशय इस बाइल को दे देता है कहां पे, तो यहां से ये वेसल निकलती है पीछे से होती हुई पैनक्रियाज के वेसल में मिल जाती है और फिर ये ड्यूडेनम में खुलती है। ठीक है, ये चीज मैंने पहले आपको डाइजेशन में अच्छे से करवाई हुई है, वहीं पर देख लीजिएगा, यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं बताने वाली। बस याद क्या रखना है, बाइल बनता कहाँ पे है, यकृत में। स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में। और काम क्या है उसका, तो फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, यानी कोई डाइजेशन नहीं करता, ये बस टुकड़े करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा का पायसीकरण। ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं है, बस बड़ों बड़ों को छोटे छोटे में तोड़ दिया, वो फैट वही फैट रहेगा, बस छोटे छोटे तोड़ दिए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई छोटे छोटे क्यों तोड़ते हैं। देखो एक बड़ी सारी बॉल पे, ठीक है, एक बड़ी सारी बॉल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या उसके छोटे 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 बहुत सारे बना देंगे तो ज्यादा होगा। आप बोलोगे बड़े सारे का ज्यादा होगा, नहीं, अगर डिटेल में सोचोगे ना तो देखो, जब हम किसी बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ना, तो क्या कहते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मान के चलो आपको ये एक स्क्वायर है, आपको इसको पेंट करना है, ठीक है, और या फिर आपने स्क्वायर के बहुत सारे हिस्से कर दिए, अब ये इतने छोटे छोटे स्क्वायर हो गए, इनको पेंट करना है, किसको जल्दी करोगे। आप बोलोगे देखो इसमें तो सिर्फ 4 ही साइड पेंट करनी थी, लेकिन इसमें देखो हर स्क्वायर की 4 साइड होगी, मतलब हमें अब ज्यादा पेंट करना पड़ रहा है। तो छोटे मॉलिक्यूल्स पे काम करना ज्यादा काम हो जाता है, इसीलिए छोटे कर देते हैं। अब सोचो किसी एंजाइम ने आके काम करना है, वो एंजाइम इस पे काम करेगा तो जल्दी काम होगा या इस पे करेगा तो जल्दी काम होगा। आप बोलोगे एक टाइम पे एंजाइम इस पूरे पे काम करेगा ना, तो उसको जगह कम मिलेगी, कम डाइजेशन होगी, लेकिन छोटे 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 पार्टिकल्स पे काम करेगा तो जल्दी 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 डाइजेशन करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आती है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ लाइट। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। ऑप्शन है स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या यंग। तो मैक्सवेल ने की थी प्रकाश के किसकी खोज, क्वेश्चन नंबर 32, यस, प्रकाश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नेचर होता है, यानी विद्युत चुंबकीय जो नेचर होता है, उसके बारे में मैक्सवेल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आती है, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो खोपड़ी में होती है 8 अस्थियां, ठीक है, 8 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए इसका द राइट आंसर। देखो हमारी खोपड़ी में होती है 8 हड्डियां, मुंह में 14वीं का चांद 14 हड्डियां, 14 और 8 कितनी हो गई, 14 और 8 हो गई हमारी 22। 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो 22 और 6 28, और एक यहां पर होती है हायोइड बोन, ठीक है, और एक 29 हो गई। तो हमारे कुल, अगर ऊपर मुंह में पूछ ले कोई इंसान, तो कुल 29 हड्डियां होती है। ठीक है, 8 + 14 22 + 3 और 3 6 28 और एक 29 हड्डियां होती है। ठीक है, नीचे वाले जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं, मैंडिबल, ऊपर वाले को मैक्सिला, सबसे मजबूत मैंडिबल। कान में सबसे छोटी हड्डी मिलती है, उसका नाम क्या है, कमेंट में बताएंगे कि सबसे बॉडी में मिलने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, ये आप लोग मुझे ऑप्शंस में कमेंट्स में बता के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज। एसिडिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि। ऑप्शन है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्योंकि इसका जो विलयन होता है वो अम्लीय है, बिल्कुल नहीं, फिर तो ये अच्छा होना चाहिए। इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, कि पूरी तरीके से टूट जाता है, अच्छे से टूटेगा तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा तो अच्छा एसिड होगा, तो ये भी नहीं होगा। इट इज पार्शियली आयोनाइज्ड, यानी कि थोड़ा बहुत टूटता है, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। देखो अब इस बात को समझो, जो चीज जितने ज्यादा हाइड्रोजन देगी वो उतनी ज्यादा एसिडिक।
अब अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl बहुत जल्दी टूट जाता है और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन दे देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। H2SO4 बहुत जल्दी टूट जाता है और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन दे देता है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन एसिटिक एसिड वीक क्यों है? क्योंकि ये जल्दी से टूटता नहीं है, और टूटता भी है तो आधा पराधा, थोड़ा बहुत टूटता है थोड़ा बहुत नहीं, तो इसीलिए ये वीक एसिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, वेयर इज स्कॉर्पियन वेनम फाउंड? बिच्छू का विष कहां पर होता है? बिच्छू का जो विष होता है वो कहां पर होता है? ऑप्शन है आप उनके स्टिंग में, यानी कि जो उनकी क्या कहते हैं उसे, स्टिंग को क्या बोलेंगे हम, जहां से वो काटते हैं, वो जो तिनका कांटे से होती है उनकी बॉडी पे। इन द फीट, उनके पैर में। इन द हैंड्स, उनके हाथ में, या इन द माउथ, उनके मुंह में। तो बिच्छू का डंक जो होता है, स्टिंग मतलब डंक, तो बिच्छू के डंक में होती है जहर, तो आंसर जाएगा उनके स्टिंग में, यानी डंक में होता है जहर। क्वेश्चन नंबर 36, हु डिस्कवर्ड स्पीड ऑफ लाइट? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग बताया था स्टूडेंट एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रोयमर। तो ऑप्शन देख लो कहां पर है। ऑप्शन ए आ रहा है गैलीलियो, नहीं भाई, गैलीलियो ने तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था। न्यूटन, इसने तो सारे लॉ ऑफ मोशन दिए थे। रोमर, बिल्कुल सही, तो आपका आंसर चला गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिए, द एयर बबल इन द वाटर विल डू द सेम थिंग एज इट डज। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, या कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। तो पानी का बुलबुला जो होता है स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही लाइट को अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि एक कनकेव लेंस करता है, यानी कि अवतल लेंस करता है। तो आंसर क्या चला गया? ऑप्शन डी। याद रखना है ये आप लोगों को, लाइट चैप्टर जब करवाऊंगी ना उसमें अच्छे से आपको मैं ये ना पूरी मतलब किस तरीके से लाइट पास होती है ये चीजें करके दिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, व्हाट डू व्हीकल यूज टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड? यानी कि वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो वाहनों के साइड में ऐसे शीशे लगे होते हैं ना, तो ये उस शीशे की बात कर रहा है कि वो कौन सा शीशा होता है। आपके पास ऑप्शन है, देखो वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है आपके पास कनकेव मिरर नहीं, कन्वेक्स लेंस नहीं, कनकेव लेंस नहीं, कन्वेक्स मिरर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो वाहन में साइड में, अब मैं स्कूटी तो बना नहीं पाऊंगी, देखो इतनी अच्छी तो ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है, जो भी है, तो यहां पर दो शीशे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो शीशे होते हैं इनके ऊपर कौन से मिरर लगे होते हैं? कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। पीछे की चीज ज्यादा व्यू दिखाते हैं, वो दिखाते दूर दूर तक का है और छोटे छोटे दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय की गति, सांस लेने का दर, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करता है। यानी कि इसने क्या कर दिया, इसने बोल दिया बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म कौन देखता है? तो हमारी थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा आपको मिल रहा है इंसुलिन, चीनी को बैलेंस करता है, जानते हो। एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन एड्रिनलिन, ये जो होता है वो हमारी डर के टाइम पे काम आता है। पैराथॉर्मोन जो होता है वो कैल्शियम को बैलेंस करता है। तो थायरोक्सिन विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आता है, फिश डाई व्हेन आउट ऑफ द वाटर बिकॉज, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाओगे, बाहर निकालो मर जाएगी। तो वो बाहर निकालने में मरती क्यों है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हो उसको सांस नहीं आता, लेकिन आप बोलोगे कैसे? बस ऑप्शन ढूंढो। दे गेट मोर ऑक्सीजन, उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। कैसी बात कर रहे हो, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती तो मरते कैसे वो? दे बॉडी टेम्परेचर इज फ्लडेड, बॉडी टेम्परेचर खराब हो जाता है, बिल्कुल नहीं। इट इज अनेबल टू ब्रीथ, बिल्कुल मछली सांस नहीं ले पाती। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी है दे डू नॉट बर्न इन वाटर, क्योंकि वो पानी में जलती नहीं है। तो ये कोई तुक्की नहीं बना, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। एक और बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है मछलियां ऑक्सीजन कैसे लेती है? हवा में से लेती है? नहीं। पानी में से लेती है? बिल्कुल सही। मछलियां जो होती है वो पानी के अंदर मिली हुई ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, गलफड़े की मदद से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, डिवॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती है मछलियां। हम लोग पानी में घुली हुई नहीं ले सकते, हमें हवा में से लेनी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्वेश्चन सीरीज करते हैं खत्म। काफी सारी नई बातें भी की, काफी सारी पुरानी बातें भी की। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खुद का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।